ये तो साइंस को उल्टा करने वाली बात है। ये बात ना साइंसदानों के जहन में बैठ सकती, न लोगों के जीवन में बैठ सकता है। मरियम हैरान और अंगे जो कर कहते क्या कहते कि ये कैसा अभिवादन है, ये कैसा वचन है, ये तो मेरे जहन को, मेरे सोच को, मेरे ख्याल को, मेरे विचार को हिला कर रखने वाला एक पैगाम मेरे पास आया है। क्योंकि बनी आदम से लेकर अभी तक, जब तक मरियम सदीका इस धरती पर थी, कोई भी ऐसा शख्सियत, ऐसा कोई भी व्यक्तित्व नहीं था जो बिना शोहर, बिना पति और बिना पत्नी, पति पत्नी के मिलाप के बिना कोई औलाद पैदा हो। ए मरियम तू मुबारक हो, तू धन्य हो, देख आनंद और जय तेरी है, क्योंकि खुदावंद का कुदरत जो है, यानी पवित्र आत्मा की सामर्थ जो तुझ पर छाया करेगा, और जिससे जो एक बेटा पैदा होगा उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। करते खुदावंद यीशु मसीह का भविष्यवाणी कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह पैदा होगा, कैसा पैदा होगा? खुदा का कुदरत तुझ पर क्या करेगा? साया करेगा, रूल तुझ पर साया करेगा। उससे जो बेटा पैदा होगा वो मौलूद मुकद्दस कहलाएगा, यानी परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। लेकिन इस बात से परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब मरियम इस पैगाम को सुनती है, इस कलाम को सुनती है, परमेश्वर के वचन में लिखे वो घबरा जाती है। और दूसरी बात यहाँ पर 34 वचन में संदर्भ में लिखा है, क्या लिखा है? मरियम ने स्वर्गदूत से कहा ये कैसे होगा? यहाँ बेटा मुझसे कैसा पैदा होगा? क्योंकि बेटा पैदा होने के लिए क्या चाहिए बोलते हैं? पति और पत्नी का मिलाप से बेटा पैदा होगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं, मैं तो पुरुष को जानती नहीं। हालांकि यूसुफ से मरियम का क्या हो गया? मंगनी हो गया, प्रेज़ द लॉर्ड। और यहूदियत में जब मंगनी होने के बाद जो है पति पत्नी से मिला नहीं करते थे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सिर्फ मंगनी हुआ है, लेकिन उनका मेल मिलाप अभी नहीं हुआ। मेल मिलाप कभी होगा? शादी के बाद होगा। तो लेकिन यहाँ पर स्वर्गदूत आकर उसे पैगाम देता है, ए मरियम तू मुबारक हो, तू धन्य हो, देख आनंद और जय तेरी है, क्योंकि खुदावंद का कुदरत जो है, यानी पवित्र आत्मा की सामर्थ जो तुझ पर छाया करेगा, और जिससे जो एक बेटा पैदा होगा उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। क्योंकि वो अपने लोगों को क्या कराएगा? नजात कराएगा। मरियम हैरान और अंगे जो कर कहते क्या कहते कि ये कैसा अभिवादन है, ये कैसा वचन है, ये तो मेरे जहन को, मेरे सोच को, मेरे ख्याल को, मेरे विचार को हिला कर रखने वाला एक पैगाम मेरे पास आया है। क्योंकि बनी आदम से लेकर अभी तक, जब तक मरियम सदीका इस धरती पर थी, कोई भी ऐसा शख्सियत, ऐसा कोई भी व्यक्तित्व नहीं था जो बिना शोहर, बिना पति और बिना पत्नी, पति पत्नी के मिलाप के बिना कोई औलाद पैदा हो। लेकिन एक ऐसा कलाम है, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं, किसी पुरुष के साथ मेरा भी मेल मिलाप नहीं हुआ, किसी पुरुष के साथ मेरा शारीरिक संपर्क नहीं हुआ। हाँ, एक बेटा पैदा होने के लिए शारीरिक संपर्क की जरूरत है, और जो शारीरिक संपर्क मेरे जीवन में अभी तक नहीं हुआ, तो ये कैसे हो सकता है? ये तो साइंस को उल्टा करने वाली बात है। ये बात ना साइंसदानों के जहन में बैठ सकती, न लोगों के जीवन में बैठ सकता है। लोग अगर सोचेंगे, अगर मैं बिना अगर समझो शोहर के हमेला हो भी गई, अगर प्रेग्नेंट हो भी गई, कहीं ऐसा ना हो जाए, क्योंकि यहूदियत के कौम में अगर देखा जाए तो क्या होता था, अगर बिना शोहर के अगर कोई प्रेग्नेंट पाई जाती, बिना पति के अगर प्रेग्नेंट पाई जाती, उसको पथराव कर क्या करते थे? क्या करते थे? अगर कोई औरत पेट से दिखाई देती, हमें दिखाई देती, तो लोग कहते थे तो बच्चा ना औरत है, पता नहीं कहां पर मुंह काला करके आई, पता नहीं ये किसका गंदा कोक को, किसके गंदे अंश को अपने अंदर लेकर आए करके क्या करते थे? पथराव करके मार डालते थे। मेरा अजीज, मेरे भाई, मेरे बहन, मरियम यहाँ पर हैरान अंगेज रहता है, क्योंकि बेटा पैदा होने के लिए शारीरिक संपर्क की क्या है? जरूरत है। कैसे पैदा होगा बेटा? मैं तो कोई पुरुष को जानती ही नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, स्वर्गदूत कहते क्या कहता है? देख, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया 35 वचन में, पवित्र आत्मा तुझ पर क्या करेगा? उतरेगा, तुझ पर छाया करेगा। यानी बेटा कैसा पैदा होगा? स्वर्गदूत ने बताया, पवित्र आत्मा मरियम पर उतरेगा, और क्या होगा? और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर क्या करेगी?
परमेश्वर की सामर्थ्य तुझ पर क्या करेगी? छाया करेगी। उसके बाद क्या होगा? इसलिए वह पवित्र उत्पन्न होगा। यानी ये बेटा पैदा होने का यहाँ पर संदर्भ है, कॉन्टेक्स्ट दिया है। क्या करके दिया? बेटा पैदा होगा। ये बेटा मेल मिलाप से पैदा नहीं होगा, शारीरिक संपर्क से पैदा नहीं होगा, पति पत्नी का मेल से पैदा नहीं होगा। ये बेटा कैसा पैदा होगा? बोलता है पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मरियम के ऊपर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ्य उस पर छाया करेगा, उसके द्वारा बेटा पैदा होगा। यानी मरियम के जिस्म के अंदर पवित्र आत्मा उस जिस्म को तैयार करेगा, जिसका नाम है यीशु मसीहा। उस जिस्म को, शरीर का नाम है यीशु मसीहा, उसे तैयार करेगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल मुकद्दस में खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुदुस यानी पवित्र आत्मा तीनों भी हम बाइबल मुकद्दस में देखा जाए तो दुनिया को बनाने में ये तीनों का क्या था? हाथ था। इसलिए हम पिता को भी मानते, पुत्र को भी मानते, पवित्र आत्मा को भी मानते। हाँ, व्यक्तित्व जरूर तीन है, लेकिन खुदा की जात इनके अंदर एक ही है मेरे अजीज। इसलिए यूहन्ना 1 का पहला अध्याय में लिखा है कलाम मुजस्सम हुआ। यूहन्ना 1 का 14 में क्या लिखा? कलाम मुजस्सम हुआ, वचन देहधारी हुआ। जो खुदा के पास था, खुदा का कलीमा था, खुदा के अंदर था। यशायाह 55 के 11 के मुताबिक उसी प्रकार से मेरा वचन होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ लौट कर नहीं आएगा, परंतु मैंने जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है। किसको? परमेश्वर का वचन जो आदि से था, जो यीशु मसीह, जिसका नाम इस धरती पर आने का मिला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलम मुजस्सम हुआ, हमारे दरमियान ढेरा डाला। जितनों ने उस पर ईमान लाए, जितनों ने उस पर विश्वास किए, उनको खुदा का बेटा होने का हक अदा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाथ उठाकर परमेश्वर का क्या करेंगे? धन्यवाद करेंगे। ये बेटा कैसा पैदा होगा? बोलता है पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मरियम के ऊपर छाया करेगा। हालेलुया। लेकिन मरियम के पास अभी क्वेश्चन है, मरियम इस बात पर विश्वास करती है या नहीं करती है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। होने वाला है। लेकिन मरियम आगे वचन में देखेंगे 38 में क्या बोलती है मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से क्या हो गया? मरियम ने इसके कलाम के ऊपर, इस दूत के वचन के ऊपर, दूत ने जो पैगाम लेकर आया था, जो अपने सोच और विचार, अपने ख्याल के बाहर था, प्रेज द लॉर्ड, विश्वास करने की योग्य नहीं था, लेकिन परमेश्वर का दूत जो है मेरे पास पैगाम लेकर आया है, कलाम लेकर आया। हाँ, ये जरूर खुदा का कलीमा है, परमेश्वर का स्वर्गदूत है। अगर परमेश्वर के दूत ने बोला तो बोला, बोलो परमेश्वर के दूत ने बोला तो उसकी बात पर डाउट नहीं की, उस बात पर संदेह नहीं की। हाँ, ये बात हैरान और अंगेज करने वाली थी। मरियम के ज़हन के बाहर की बात थी। एक तरफ सोच रही है कैसे हो सकता है, दूसरी तरफ जब स्वर्गदूत ने उसका मसला हल कर दिया, उसके बारे में बताया कैसे हो सकता है, उस बात पर क्या दी? वो ईमान लाई, विश्वास की, और स्वर्गदूत से कही तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ होने दे। आज भी खुदावंद खुदा स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतर कर भी नहीं आएगा। परमेश्वर जो है अपने दूतों को भेजकर मेरे और आपसे क्या करता है? कलाम करता है। मेरे और आपसे क्या करता है? बात करता है। आज कोई स्वर्गदूत स्पेशल नहीं आएगा। आज परमेश्वर का सेवकों को जो है परमेश्वर स्वर्गदूत की शक्ल में मेरे और आपके पास क्या करता है? भेजता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर वही स्वर्गदूत जैसा मरियम से कलाम किया, वो कलाम क्या था? मरियम के सोचने के बाहर। कभी परमेश्वर की सेवा किस मंच पर खड़े होकर आप लोग की भविष्यवाणी करेगा, आपकी प्रोफेसी करेगा, वचन के तहत आपके जीवन को जीने का सही रास्ता बताएगा। इस वचन के तहत तो ऐसा जिएगा, इस वचन को अपने जीवन में लेकर तो लागू करेगा, इस वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को जिएगा, तो सोच भी नहीं सकता, सोच के बाहर मैं तेरे जीवन में काम करूंगा। बोलेंगे आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मरियम के सोच के भी बाहर तक वो निराश होकर, हताश होकर, बीमारी की हालत में, समस्या की हालत में तो आया होगा, तकलीफ की हालत में तो आया होगा, परेशानी की हालत में आया रहेगा। तो सोचता होगा आज तो मेरी जिंदगी खत्म है, मैं कुछ दिन का मेहमान हूँ, मेरे जीवन में इतनी बड़ी भविष्यवाणी है, इतनी बड़ी वायदा है, इतना बड़ा प्रॉमिस है, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मेरे सोच के बाहर है। हाँ, लेकिन खुदा का कलाम तुझसे कहता है होगा तो बोलो, होगा तो। मरियम ने इस बात पर डाउट नहीं की। देखिए आशीषों, यहाँ पर यूसुफ के साथ उसकी मंगनी हो चुकी थी। मरियम ने ये नहीं कही, क्या नहीं कही? देख, फरिश्ते, स्वर्गदूत
अगर तेरी बात को मैं मान भी लूं, अगर इत्तेफाक से अगर मैं हमला हो गए, लोग मुझे पथराव करके मार देगा तो क्या होगा? क्या होगा? पेट से लोग पथराव करके मारेंगे नहीं मारेंगे? हाँ, अगर समझो अगर यूसुफ को मालूम पड़ गया मेरी मंगेतर क्या हो गया, बिना मेरे मेल मिलाप के क्या हो गई है, हमला गर्भवती हो चुके, उसका पति अगर छोड़ता था नहीं छोड़ सकता था, नहीं छोड़ सकता था, छोड़ सकता था नहीं छोड़ सकता था, लेकिन उसने इस बात की फिक्र परमेश्वर का वचन तेरे पास आया, परमेश्वर के वचन के तहत जो है तेरे घर के लोग, तेरे अपने लोग, तेरे रिश्तेदार हो सकते हैं, तेरे घर परिवार के हो सकते हैं, वो तुझे छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन मरियम ने यही सोची होगी, यूसुफ मुझे छोड़े तो छोड़े, बोलो यूसुफ मुझे छोड़े तो छोड़े, लेकिन मैं परमेश्वर के कलाम को जो स्वर्गदूत के जरिए जो वचन आया उसे मैं कतन नहीं छोड़ेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब मुझे बताइए, परमेश्वर के वचन के तहत हालेलुया स्वर्गदूत ने सब पैगाम दिया, उस वचन को उसने रिसीव की, उसके वचन के अनुसार वली मेरे साथ होने दे। क्या मरियम पर किसने पथराव किया? क्या मरियम पर किसने पथराव किया? क्या प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, नहीं किया। अच्छा, मरियम गर्भवती हुई नहीं हुई? बिना मेल मिलाप के गर्भवती हुई नहीं हुई? एक शख्सियत, एक बंदा मुझे मिला जो एथिस्ट है, जो खुदा को मानता ही नहीं है, जिसे मुल्हिद भी कहते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, मानता ही नहीं। उसने बोला आपके बाइबल में क्या है? ये तो बकवास है। क्या? मरियम बोलता कुंवारी गर्भवती होगी और क्या जनेगा? एक बच्चा जनने वाली। अभी तक इस धरती पर जितने भी नव इंसान है, बनी आदम से जितने भी नस्ल पैदा हुआ, अभी तक ऐसा हुआ है क्या? साइंस इस बात को मानेगी क्या? हाँ, साइंस कहते कि बिना मेल मिलाप का औलाद हो ही नहीं सकता। ये तो आपकी बाइबल में तो बकवास की बातें हैं, ये कैसे क्या हो सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। बोले ये तो बात आप बिल्कुल सही कह रहे सर, ये तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या बिना शोहर के, बिना मेल मिलाप के बच्चे पैदा हो सकते हैं क्या? ये तो आप बिल्कुल सही बात कह रहे। फिर मानो आपकी बाइबल बकवास है, मतलब नहीं मानूंगा। फिर आपका विश्वास अंध है, बोला नहीं। मुखालिफ दीन, ये क्रिस्ती विरोधी लोग बाइबल के ऊपर तनकीद करते, अरे आपके बाइबल तो बिगड़ी हुई है, आपके बाइबल में देखते हैं बिना शोहर के बोला औलाद पैदा किया। ये तो साइंस भी बात मानेगी नहीं, हिस्ट्री की तरफ से भी मान नहीं सकते, एक इंसान की अक्ल में ये बात बैठ नहीं सकती। लेकिन मैंने उससे कहा कि ध्यान से सुन, मैं तुझसे कहता हूं ध्यान से सुन, उसके बाद जवाब दे। ये तो बात हमें भी पता है कि बिना शारीरिक संपर्क से कोई औलाद पैदा नहीं हो सकता, इसलिए एक शायरी बोलता हूं, सुन, इस जहां में मसीह के जैसा कोई पैदा नहीं होगा, इस जहां में मसीह के जैसा कोई पैदा हो नहीं सकता। अरे बहस के तौर पर मान भी लो, अगर वो भी जाए मुर्दों में से जिंदा, अरे मसीह का जीना, मसीह का पैदा होना भी अजीम है, और मसीह का मुर्दों में से जी उठना भी क्या है? अजीम है। मसीह के जैसा ना कोई पैदा हो सकता है, ना कोई मुर्दों में से जिंदा हो सकते। अभी तो कहते ना मसीह के जैसा पैदा नहीं हुआ, अरे मैं दूसरी बात कहता हूँ, इस धरती पर कोई तो मुर्दों में से तो जिंदा हुआ क्या? ये मेरा मसीह की शान है। आपका मेरा खुदावंद ने क्या कहा? मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर से, उसे कोई भी मुझसे कोई माइखलाल नहीं है, कोई माइखलाल नहीं जो मेरे प्राण को क्या करे, छीने, मुझे मौत के घाट उतारे। अरे उसे तो स्वयं मैं अपनी बनी इंसान के लिए, इंसान को पाप से बचाने के लिए स्वयं सलीब पर कुर्बान हो गया। मनुष्य के पुत्र सलीब पर इसलिए कुर्बान हुआ कि बहुत तेरे उनके गुनाह को से उनको नजात दे। हाथ उठाकर परमेश्वर का क्या करेंगे? मुझे उसे ले देने का भी इख्तियार है और उसे लेने का भी। मौत को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर आनंद जीवन दिया। विधियों का जो लेख था अनादि से मिटा डाला, राजाओं का राजा है।
प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, वापस आने वाला। अरे उसका पैदाशी भी अजीम, उसके मुर्दों में से जी उठना भी अजीम, फिर से उसका लौट कर बादलों पर आना भी अजीम। मेरे आका की शान है। प्रेज़र तू तो पैदाशी की बात कर रहा, मैं तो मुर्दों में से जी उठने की बात करता है। इसमें में एक की तो तारीख मुझे बता, जो मौत पे गया, मौत की चादर में लपेटा गया, कब्र में सो गया, फिर कब्र उसको चीर कर आकर खाओ। हे मौत तेरा, हे मृत्यु तेरा। प्रेज़र मेरा आका ने कहा, प्रेज़र हालेलुया। अरे जो मुर्दों में से जिंदा हो वो तो तुझे जिंदा करेगा। प्रेज़र पवित्र आत्मा से गर्भ होकर पैदा हो रहे तो उसके लिए कुछ भी बड़ी बात नहीं है, वो तो तुझे भी जिंदा करेगा मुर्दों में से। हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर। मैं तेरे बात के तो सुन, कान खोलकर अपनी बात, मेरी बात को सुन। हम भी, हमारे सामने भी हैरान और अंगेज करने वाली बातें आती है। हम भी ये बातें हमारे सोच के अंदर उतरती नहीं, लेकिन बाइबल मुकद्दस को पढ़ता है ना, जब बाइबल मुकद्दस में एक जगह जो वाक्य लिखा रहता है ना, बाइबल मुकद्दस में ये वाक्य है, ये हो नहीं सकता, लेकिन ये क्यों हुआ, इसी वाक्य को बाइबल में जरूर दूसरा जगह परमेश्वर ये बता सकते हैं कि वो पवित्र आत्मा से पैदा होगा, तो परमेश्वर क्यों नहीं बताएगा क्यों पैदा होगा? किसी न किसी के जरिए पता होगा, नहीं बताया होगा, बताएगा। यशायाह नबी की किताब निकालना बोला, 7वां अध्याय निकाल जल्दी, यशायाह की किताब पढ़ जाएंगे, 7वां अध्याय 14 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर यशायाह नबी कहता है, इस कारण प्रभु आप भी तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी क्या होगी, सर्वनाद आवाज कर गर्भवती होगी, प्रेज़ द लॉर्ड, और क्या होगा, और पुत्र जनेगी, और उसका नाम क्या रखना, इम्मानुएल रखना, क्योंकि परमेश्वर हमारे, इम्मानुएल का मतलब क्या, परमेश्वर हमारे साथ है। वही यशायाह 9 किताब 9वां अध्याय 7 वचन में, 6 वचन में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मुशीर, अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। इसलिए खुदा यीशु मसीह धरती पर आया कहा, मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूँ, क्योंकि शांति का क्या है, वो राजकुमार है। हालेलुया। जैसा मैं शांति देता हूँ, दुनिया तुम्हें वैसी शांति नहीं देगी। मेरी शांति तुम्हारे अंदर क्या रहे, बरकरार रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। यीशु मसीह ने सर्वनाद आवाज कर यूहन्ना से कहा प्रकाशित वाक्यों में, ये यूहन्ना देख मैं मर गया था, अभी क्या हो, जीवित तू, अनादिकाल से अंत तक मैं ही रहूंगा, मैं आदि और मैं अंत, मैं अल्फा। अब्दियत का बाप उसको कहा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मानो बहस के तौर पर, हालेलुया हालेलुया, यहाँ पर मरियम ने बेटा जनी बिना शौहर के, ये कैसे हो सकता? आपने कहा अरे भैया ये होने से पहले सबूत दिया हमारे बाइबल में। कब दिया? यीशु मसीह के धरती पर पैदा होने के 700 साल पहले यशायाह नाम का नबी था, और उसने परमेश्वर ने यशायाह के मुख से प्रेज़ द लॉर्ड लिखवाया, क्योंकि बाइबल मुकद्दस वचन में लिखा है, हर एक साहिबा पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हालेलुया। लिखने वाला नबी जरूर थे, लिखने वाला इंसान जरूर थे, लेकिन उसको लिखाने वाला कौन था? स्वयं परमेश्वर था। मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरे बहन, हालेलुया। अभी परमेश्वर ने बोला लिख, एक कुंवारी गर्भवती होगी, प्रेज़ द लॉर्ड, वो परमेश्वर का बेटा कहलाएगा, उसका नाम यीशु रखना, वो लोगों का क्या करेगा? उद्धार कराएगा। अभी भैया कुंवारी बेटा जनेगी, अभी ये यशायाह को सामने प्रश्न आया रहेगा नहीं आया रहेगा? पवित्र आत्मा जब उसको अगुवाई किया रहेगा नहीं किया रहेगा? हाँ, कुंवारी कैसे बच्चे जनेगी? बच्चे जनने के लिए तो उसका क्या चाहिए? कौन चाहिए? शौहर चाहिए ना। अभी यशायाह लिख कर रुका रहेगा ना, नहीं प्रभु तेरी आवाज है, या किसी फिर कंफर्मेशन किया रहेगा नहीं किया रहेगा? अच्छा एक बात, अगर यशायाह ने उस वक्त लिख दिया कुंवारी बेटा जनेगी, है कि नहीं, खुदा ताला का बेटा होगा, यही रेफरेंस यहाँ पर है या नहीं है? हाजी मुशीर खुदा कादिर, अब देव का बाप होगा वो,
है कि नहीं, सल्तनत उसके कंधे में रहेगी, वो सलामती का क्या होगा, शहजादा होगा। जब लिखने टाइम ये शहर रुका नहीं रहेगा, रुका रहेगा या नहीं रुका रहेगा? क्यों? अरे भैया अगर मैं लिख दूंगा, अगर यहूदी पढ़े तो क्या करेंगे, लोग पढ़े तो क्या बोलेंगे, अरे बेवकूफ, हाँ तो ये क्या लिख दिया, ये तो बेवकूफ की बातें हैं। अरे बिना शोहर के बच्चे कोई जन सकता है क्या? क्या एशिया को लोग बेवकूफी में नहीं निकाले होंगे? नहीं निकाल सकते थे? नहीं निकाले होंगे, निकाले होंगे। जब कलाम पाक उस वक्त पढ़े उन्होंने तनकीद नहीं किया रहेगा, लेकिन एशिया ने क्यों लिखा? अगर ऐसी बात लिखने पर एशिया पर पथराव आता था, नहीं आता था? साइंस के हिसाब से भी अभी तक दुनिया में आदम की नस्ल से जितने भी पैदा हो गए बिना शारीरिक संपर्क के कोई भी पैदा नहीं हुआ। लेकिन तू कैसा कहता है कि कुंवारी बेटा जनेगी, तू कैसा कहता है? लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया रहेगा, नहीं उठाया रहेगा? तो डर एशिया को था नहीं था, एशिया को ये डर था नहीं था, मेरे में पथराव तो नहीं पड़ेगा कभी ऐसा लिख दिया तो। अगर मनुष्य अगर लिखता, वो कत्तर में ऐसा नहीं लिखता। क्या नहीं लिखता? कुंवारी बेटा जनेगी ऐसा नहीं लिखता। कुंवारी का शादी होगा, इसका शोहर के साथ संपर्क करेगी, उसके द्वारा क्या होगा? डायरेक्ट ऐसा लिखेगा कुंवारी बेटा जनेगी, लिखेगा क्या? हाँ, मार काटे क्या? बोलिए ना। लेकिन ये शायद ने फिर भी लिख दिया। क्यों? क्योंकि मेरा खुदा ही ऐसा अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर है जो इंसान से नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा परमेश्वर से होगा। इस बात को तो मैं लिख दूंगा क्योंकि परमेश्वर के आत्मा के प्रेरणा से लिखा गया। लिखने वाला जरूर ये शायद था, लेकिन लिखाने वाला परमेश्वर का आत्मा था। उसने आगे पीछे नहीं सोचा, लिख दे बोलते जा, लिख दे। मेरा परमेश्वर के मुख से अगर शब्द आ गया, मेरा परमेश्वर मेरे हाथ से ये बात को लिखा है, जरूर इस वायदे को मेरा परमेश्वर क्या करेगा? पत्रा पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग मुझे इस बात पर खुदा का कलाम नहीं, खुदा ने नहीं लिखवाया बोलकर मुझे पत्रा करके मार डाले तो मार डाले, लेकिन मेरा परमेश्वर को हुक्म है, हालेलुया। मैं तो लिख दूंगा। भैया ये भविष्यवाणी अभी की बात नहीं, कभी की बात है? यीशु मसीह आने के 700 साल पहले की बात है। 700 साल पहले बता दिया था, इसलिए वो यहाँ पर क्या हो गया? हमारा परमेश्वर पहले बोलता है, बाद में काम बोलता है फिर। और हमारा परमेश्वर ने बोल दिया तो बोल दिया तो अरे बोलना। अगर बोल दिया तो करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए क्या असंभव? परमेश्वर अगर मैं काम करना चाहूं तो कौन मुझे? अरे मैं पत्थर से औलाद पैदा कर सकता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा से पैदा करने के लिए कौन सी बड़ी बात है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम तो अगर परमेश्वर के क्या करेंगे? धन्यवाद करेंगे। एक पेशेंट को ही नहीं और 2 पेशेंट को ही बताया। अभी तुझे चाहे तो मैं और बहुत सारे पेशेंट को ही बताएगा। और नबी ने मेरा आका मेरा खुदा यीशु मसीह के बारे में बोला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब तो बता यशायाह नबी ने जो बोलेगा बात, बेटा पैदा होगा किसके जरिए? कुंवारी के जरिए। और यहाँ पर स्वर्गदूत किसके पास आया? एक कुंवारी के पास आया ना, जिसका नाम क्या था? मरियम था। बोलेला बात पूरा हुआ या नहीं हुआ? हम ये दावा कतई नहीं करते यीशु मसीह को छोड़कर और भी कैसा पैदा हुआ है, क्योंकि बाइबल में ऐसा ही नहीं ना। यीशु के जैसा कोई पैदा हो सकता है? ना कोई मर सकता है, ना कोई मुर्दों में से जिंदा हो सकता है, ना कोई बादलों पर फिर से आ सकता है। ये सारी बातें मेरा आका खुदा यीशु मसीह के लिए क्या है? लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी जन्म के बारे में छोड़ो, मुर्दों में से जी उठने के बारे में भी लिखा था। इसके बारे में क्या बोलता है? मुर्दों में से जी उठा या नहीं उठा? इसके लिए, इस बात के लिए हमारे पास एविडेंस है। खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद कितने लोगों ने उसको जिंदा देखा, उसका क्या है हमारे पास? एविडेंस है, सबूत है, दलाइल है हमारे पास। दलाइल की रोशनी में हम बात करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
हम ऐसे कुछ हवा में तीर नहीं मारते। बाइबल मुकद्दस में काल्पनिक कथाओं का किताब नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर की इल्हाम से प्रेरणा से लिखा हुआ किताब है। हाथ तो उठाकर परमेश्वर के क्या करेंगे? धन्यवाद करेंगे। पैसा तो छोड़, मुर्दों में से जी उठने का भी हमारे पास क्या है? बाइबल मुकद्दस जहां पर बात करती, बाइबल मुकद्दस की बात को समझने के लिए बाइबल मुकद्दस में दूसरी जगह पर बात लिखा हुआ रहता है। अभी आएंगे अपने सब्जेक्ट पर, अपना मौजू पर। वो बंदे का मुंह बंद हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? नहीं मैं तो नहीं, तू मत तेरे नहीं मानने से या मानने से बाइबल मुकद्दस की शान शौकत थोड़ी खत्म हो जाएगी। हाँ, तेरे नहीं मानने से तू जाएगा जहन्नम की आग में, लेकिन बाकी जितने माने हैं, जितने आंखों से देखे हैं, चलो नहीं बोला हम तो इस बात का क्या है? गवाह है। वो तो जाएंगे ना। भैया ये बात सच निकल गए। हम तो गए जन्नत में, लेकिन तू गया जहन्नम की। इसलिए यूहन्ना की किताब 5 का 24 और 25 में मेरे आका ने खूबसूरत वचन कहा। क्या कहा? मैं सच कहता हूँ, मेरे कलाम को सुनकर जो मेरे भेजने वाले पर क्या रखता है? यकीन रखता है। मृत्यु से पार होकर, मौत से निकल कर बोलो जिंदगी में दाखिल होगा। जन्नत उस पर हलाल है, जहन्नम उस पर हराम है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जो मसीह यीशु में है, 12 रोमियो का 12 में लिखे, उस पर सजा का हुक्म नहीं। हालेलुया। हाथ तो उठाकर परमेश्वर का क्या करेंगे? धन्यवाद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब बता प्रेज़ द लॉर्ड। उठ के भाग गया मेरे पास से वो। अरे बोला बैठ किधर जाता? और एक चाय पीगा। नहीं मैं चाल लो। वो कौन है पता है? 33 लोगों का बड़ा गुरु है। 33 लोगों का बड़ा गुरु है। परमेश्वर है ही नहीं करके सिखाने वाले का एक कौन है? वो गुरु है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो गुरु नहीं टिकते इस कलाम के सामने। ऐसे हेरे गहरे बहुत आएंगे। और मेरे यीशु ने भी बोला, मुझसे पहले जितने भी आए वो कौन थे? चोर। और बोला ऐसे यहाँ पर भी हम जो भी मिलने के लिए आएंगे, क्यों रहेंगे? वो ऐसे बहुत आएंगे और चले जाएंगे। बाइबल की शान कम होगी क्या? कम होगी। परमेश्वर ने बोल दिया तो, स्वर्गदूत ने बोल दिया तो होगा या नहीं होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आप बताइए, यूसुफ ने मरियम को छोड़ा क्या? क्यों नहीं छोड़ा? परमेश्वर के वचन को लेकर आप घर में जाएंगे। स्वर्गदूत के द्वारा जो परमेश्वर आपसे बात करेगा, स्वर्गदूत यानी यहाँ पर मुराद परमेश्वर का सेवक से, यानी परमेश्वर के पैगाम को लाने वाले को परमेश्वर का पैगंबर या दूत बोलते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो आपके लिए स्वर्गदूत कौन ठहरा? आपके लिए परमेश्वर ने किसको स्वर्गदूत मुकर्रर किया है? किसको किया है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में स्वर्गदूत को क्या किया है? आप और मेरे लिए मुकर्रर किया। परमेश्वर का पैगाम को लाने वाला। मरियम ने उस पैगाम को ली। प्रेज़ द लॉर्ड। डाउट की क्या? डाउट की उस बात पर, उसके वचन पर। बोले मुझ पर पथराव करे तो, यूसुफ मुझे छोड़े तो, लेकिन मैं मेरी बीवी सुने तो, नहीं सुने तो, बोलो बैठे तो, गए तो, लेकिन मैं तो, मेरा मन कहां पर रहेगा? बोलो स्वर्गदूत के पैगाम पर, जो सच्चा पैगाम है। मेरा अजीज, मेरा पति सुने तो, नहीं सुने तो, लेकिन मेरा विश्वास किस पर रहेगा? बोलो परमेश्वर के वचन पर। जब मरियम ने उस बात को क्या की, स्वर्गदूत के बात को क्या की? रिसीव की, कबूल की। तो यूसुफ उसने सोची रहेगी ना, मेरा नाम खराब होएगा, यूसुफ मुझे छोड़कर चला जाएगा, फिर मेरी शादी होगी क्या? मुझे यूसुफ जैसा लड़का मिलेगा क्या? यहूदा का गोत्र में से मिलेगा क्या? ऐसा अच्छा विश्वासी लड़का है, वो मुझे छोड़ देगा तो मेरा क्या होगा? नहीं बाबा, मैं स्वर्गदूत की बात को नहीं मानेगी, मेरे को शोहर चाहिए। ऐसा बोले क्या मरियम? बोली क्या? नहीं बोली। परमेश्वर के सेवक को बोली, दूत को, तेरे वचन के मुताबिक बोला अपने भगवान को, प्रभु तेरे वचन के मुताबिक मेरे जीवन में होने दे। कोई मुझे छोड़ के जाए तो क्या हुआ? छोड़ के गए क्या? नहीं। परमेश्वर के वचन के अनुसार आप सौंपेगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार आपके जीवन को बिताएगा। मेरा अजीज, मेरे भाई, मेरा बहन, कई बार आपको ऐसा लगेगा बाबा मेरे साथ जो बड़े कार्य होना है ना, ये भी नहीं हो जाएगा, और जो है वो भी, बेटा तो होना बहुत दूर की बात है पवित्र आत्मा से, लेकिन शोहर जो होने वाला वो भी कहीं आज से ना। ये मनुष्य का सोच है, लेकिन परमेश्वर अपने पैगंबर, अपने दूत के जरिए आपको बोला, उससे बढ़कर काम करेगा। देखेंगे मरियम के जीवन में किया नहीं किया।
परमेश्वर के वचन के अनुसार सौंप कर तो अपने जीवन को बिताएगा। बाइबल में लिखा है कि तू उद्धार पाया तो बोलो, तू उद्धार पाया तो बोलो, तू उद्धार पाया तो सारा तेरा घराना भी हाँ कैसा उद्धार पाएगा देखेगा। अब सीधी तरीके से आपके घर परिवार को बोल रहा है, बोलेगा नहीं। घर परिवार को आप सीधी तरीके से बोलेंगे और सुनेंगे नहीं। ये बाबा देवाला ग्रहण कर, कबूल कर, यीशु प्रसाद निज देव है, करा कर देव है, सच्चा परमेश्वर है, मुर्दों में से जी उठा है, तेरे लिए क्या चरनी में पैदा हो गया, तेरे लिए कुर्बान हुआ है, आजा मेरे यीशु को ग्रहण कर। हे ना मीना कबूल करना, मुझे उससे बात बोलने का, मुझे चर्च में आकर बेचैनी होता है, पर मैं नहीं आऊंगा। तेरे को जाने के तो चुपचाप से चला जा। एक काम कर रहे तो यीशु को तो ग्रहण कर रहे हैं, काम कर, मेरे से रिश्ता तो क्या करोगे? मरियम के सामने प्रॉब्लम था नहीं था, छोड़ा क्या? परमेश्वर के वचन के अनुसार जैसा होने के लिए आप आपके जीवन में देगा तो परमेश्वर क्या करेगा? तू उद्धार पाए तो तेरा सारा घराना। यूसुफ आए क्या? यूसुफ ने छोड़ा क्या मरियम को? देखेंगे मत्ती की किताब 18 अध्याय, पहला अध्याय, मत्ती की किताब पहला अध्याय, हाँ पहला अध्याय, हाँ 19 से पढ़ेंगे। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, हाँ मैं जिब्राइल हूँ, हाँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता था। पहला अध्याय 19 वचन, हाँ मत्ती, हाँ। अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से क्या करना चाहता था? क्या करना चाहता था? मरियम जब अमेला पाई गई तो यूसुफ उसको क्या करना चाहता था? रखना चाहता था, छोड़ना चाहता था? छोड़ना चाहता था। प्रेज़ द लॉर्ड। त्याग देने का विचार किया, तब क्या हो गया? जब वह इन्हीं बातों के सोच ही में हाँ तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई। कहाँ पर आया बोलते हैं? सपने में आया। सपने में दिखाई देकर क्या कहा? कहने लगा ये यूसुफ दाऊद की संतान। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यूसुफ उसको छोड़ना भी नहीं था, उसको त्यागने पर ही था, उसे अठाने पर ही था। तो क्या किया? परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो स्वर्गदूत मरियम के पास आया था ना, बोलो आपके तरफ से परमेश्वर ने स्वर्गदूत मुकर्रर किया। जो स्वर्गदूत मरियम के पास आया था, उसके सामने आया तो अभी कहा गया? यूसुफ को कहां पर दिखाई दिया? स्वप्न में दिखाई दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए क्या किया? एक चमड़ बजाया। इस भाषा में क्या बोलूंगा? उद्धार में नहीं है, मरियम के ऊपर डाउट करते हैं। हाँ ऊपर लिखे, क्या लिखे? वो जो बेटा पवित्र आत्मा से क्या हो गई? वो गर्भवती। अगर उसको इनकार करते तो उसको लाने से क्या करते? इनकार करते। देख क्या वो परमेश्वर पवित्र आत्मा से क्या हुई है? गर्भवती हुई। स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, ये यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से ही है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का अपने पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या सीखने मिला हमें? आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जिएगा। स्वर्गदूत का पैगाम के ऊपर उसने ईमान लाई, विश्वास के तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ होने दे, उसके मुताबिक जीवन जी। परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसलिए बाइबल में लिखा है, क्या लिखा है? इंसान अगर एक घर का एक आदमी उद्धार पाए तो सारा कैसा पाया? यूसुफ ने कैसा उद्धार पाया? वही जिब्राइल इसके पास आया था, सपने में गया। सपने में जाकर क्या बोला? कंफर्मेशन दिया, देख उसको अपने पास लाने से नहीं घबराना, क्योंकि उसकी कैसे गर्भवती हुई? वो पवित्र आत्मा से। परमेश्वर का बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। परमेश्वर के वचन में आगे लिखा है, क्या लिखा है? तब क्या हो गया? वो यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी। यहाँ पर कोट किया 22 वचन यशायाह नबी का किताब का, हाँ जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने पास यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक वह उसके पास। यहाँ से कंफर्मेशन मिला, शारीरिक संपर्क ना मरियम से भी मिला कि नहीं हुआ, और यूसुफ के जरिए भी मिला, नहीं हुआ। फिर कैसा पैदा हुआ? पवित्र आत्मा से
गर्भवती होगी। और यहाँ पर कंफर्मेशन मिला जो यशायाह नबी की मारिफत जो कहा था, यहाँ पर मत्ती के रसूल में क्या आया, वो भविष्यवाणी पूरा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए बाइबल मुकद्दस में विश्वास करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, यीशु मसीह को छोड़कर दुनिया में सब कोई भी पैदा नहीं हुआ, क्योंकि खुदा का वो बेटा था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और एक बात में हम देखा जाए तो जब कलाम आपके पास आता है स्वर्गदूत के जरिए, आपके पास जो वचन आया उस वचन के अनुसार परमेश्वर का सेवक जैसा सीखा था आप सौंपे। परमेश्वर ने आपके लिए एक सेवक को एक दूत के माने आपके जीवन में रखा है। आप उसका आर्ग्यूमेंट ना करें, उसके बारे में तनकीद ना करें, उसके ऊपर आप क्या करें, शक ना करें, उसके ऊपर आप एतराजात ना करें। अगर एतराजात करोगे तो आप कुछ भी नहीं पाओगे। परमेश्वर के दूत के सामने नम्र हो जाए, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके वचन को कबूल करें, उसको सिखाने की कोशिश ना करें, उससे आर्गुमेंट करने की कोशिश ना करें। क्यों? परमेश्वर ने आपके जीवन में उस सेवक को रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर मरियम आर्गुमेंट करती थी, शायद यीशु जैसा बेटे को अपने जीवन में रिसीव नहीं करती थी। हालेलुया। ये मौका, ये मिरेकल मरियम अपने जीवन में नहीं देखती थी। परमेश्वर के सेवक के जरिए आपको बातें करता है, उसका वचन आपके पास आता है, उसको रिसीव करें। उसको रिसीव करने से आपके जीवन में अद्भुत कार्य होगा, चिन्ह चमत्कार होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे बड़ा चिन्ह चमत्कार क्या होगा? खुदा का बेटा मरियम के गर्भ को पकड़ा। हालेलुया। और वचन मिल गया, मरियम परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। उसके कारण क्या हो गया? ना उसका पति छूटा, ना उसके ऊपर जो पथराव आने था वो आप परमेश्वर का वचन, परमेश्वर दूत को भेजकर परमेश्वर अपने वचन को सिखाते हैं। उस वचन के अनुसार आपके जीवन में उसको लागू करें। आपके जीवन में जो असंभव है वो संभव में तब्दील हो जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते, आपके सोच के बाहर, यानी मरियम के सोच के बाहर प्रभु ने काम किया। आपके जीवन में प्रभु आपके सोच के बाहर काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके ऊपर उठने वाला हर एक पत्थर, हालेलुया, हालेलुया, उठने से पहले ही गिर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को सौंपे, ये तमाम ब्लेसिंग आपके जीवन में। दूसरी बात, आखिरी बात बोल के खत्म करूंगा, तू उद्धार पाया तो तेरा घराना परमेश्वर के वचन के अनुसार तो सौंपेगा। जो तुम्हारा विरोधी है, तुम जो दूर भागना चाहते, सब दूर भागना चाहता था, हाँ, तुम्हारे प्रभु को ग्रहण करना नहीं चाहता था, सच्चाई को अपने जीवन में एक्सेप्ट करना नहीं चाहता था, क्या हो गया? आपके जीवन में स्वर्गदूत रखे परमेश्वर। जो व्यक्ति से आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर परिवार में आप यीशु के बारे में बताते, आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं, बताने का काम आपका है। अपनी रोटी पानी पर फेंक दो, कुछ दिनों के बाद आपको लौटकर मिलेगी। परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जियो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वही स्वर्गदूत जो आपके जीवन में काम कर रहा है, परमेश्वर एक दिन वही स्वर्गदूत को आपके परिवार में इस्तेमाल करेगा। वही स्वर्गदूत को परमेश्वर ने कहां पर इस्तेमाल किया? यीशु के जीवन में। सपने में उसको दर्शन देकर क्या किया? उसके डाउट क्लियर कर उसको लेकर आया। यीशु के बारे में जो भी डाउट रहेगा क्लियर करके लेकर आएगा। दूसरी बातों में, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, स्वर्गदूत को जब बात को रिसीव की मरियम ने, हालेलुया। अगर आपके घर परिवार को आप रिसीव करते हैं, आपके घर के परिवार के लोग उसका इनकार करता है, उस वचन का इनकार करते, यीशु का इनकार करते, आप खामोश रहिए। स्वर्गदूत है, नींद में भी जाके पटका बजा कर लेकर आए उनको। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे बाबा जलता फिरता हो तो छोड़, सोया रहेगा ना, क्या करेगा? उधर जाके कान पर से फन किसी के, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वहां पर एक कान किसी बजाएगा। चल सीधा चर्च में, चल, हालेलुया। हाथ तो उठाकर, स्वर्गदूत सपने में भी काम करते हैं भैया। आपके जरिए जो परमेश्वर ने स्वर्गदूत को मुकर्रर किया ना, तो आपके लिए कहां पर काम करेगा? दिन दहाड़े तो छोड़ो, लोगों के जीवन में सपनों के द्वारा भी काम करेगा। परमेश्वर इस वचन से मुझे और आपको आशीष करे। स्वर्गदूत आपके लिए बोलो मुबारक है। परमेश्वर का दूत का वचन आपके लिए मुबारक है। बोलो आपके सोच के बाद प्रभु काम करेगा। आज आपके जीवन में उल्टा पुल्टा दिखाई देगा। मरियम के जीवन में उस वक्त उल्टा सुल्टा नजर आया, बोला अरे क्या होगा, यीशु पास से निकल जाएगा। निकला क्या? नहीं निकला, पत्थर हो गिरा क्या? आज यीशु को ग्रहण करने से आपके जीवन में सब उल्टा नजर आएगा। आके कुछ फायदा नहीं होगा, शैतान डालेगा आपके जहन में। लेकिन आके देख, प्रभु को ग्रहण करके देख, उसका वचन को चेक कर देख, तेरा सब कुछ बदल देगा।